section 2.8. I hope everybody can see the screen. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So what is a linear functional? So जैसे हमने linear operator define किया था, what was linear operator? एक norm space से एक space के ऊपर एक mapping type का define किया था, right? जो कि linear था. ऐसे ही linear functional क्या है? उसमें जो field थी that was k field, मतलब कुछ भी field हो सकती थी ना operator के लिए over जो space y था. Yes, ma'am, we have. Linear operator के लिए जब mapping लिखते हैं हम t from x to y, राइट तो उसमें y जो है कोई भी स्पेस था ना, वेक्टर स्पेस है. बट जब यहाँ पे हम लीनियर फंक्शनल डिफाइन करेंगे तो फंक्शनल जो है एक स्पेशल टाइप का ऑपरेटर है जिसकी रेंज जो है वो लाई करती है या तो रियल लाइन में या कॉम्प्लेक्स प्लेन में. तो ये जो y इसका जो कोडोमेन वाली जो चीज है, राइट, वो या कोई फील्ड होगी या तो r या c. तो या तो r फील्ड होगी या c फील्ड होगी. x टू y, यहाँ पे x जो है वो कोई भी नॉर्म स्पेस हो सकता है, राइट, लेकिन जो y इसकी कोडोमेन होगी दैट शुड बी द फील्ड आइदर r और c. So a functional is an operator whose range lies on the real line r or in the complex plane c, right? So what is the difference between a functional and an operator? A functional is a special type of operator जिसकी रेंज लाई करती है रियल लाइन में या कॉम्प्लेक्स लाइन में, राइट. सो हर बार उसको अलग अलग तरीके से एक ही जगह लिखने में कि this is an operator whose range lies in real line r. When we are talking about that, so we name the linear functionals, right? A special type of operator. We denote functional by lower case letters. जो ऑपरेटर्स थे उनको कैपिटल लेटर से डिनोट करते थे, राइट, टी हो गया, एस हो गया. बट जब फंक्शनल की बात करेंगे विल डिनोट देम बाय स्मॉल लेटर्स, स्मॉल एफ, स्मॉल जी, स्मॉल एच, राइट, टू डिफरेंशिएट कि ये ऑपरेटर है कि ये फंक्शनल है. एंड द डोमेन ऑफ द फंक्शनल को हम कैसे लिखेंगे? डी ऑफ एफ, रेंज को आर ऑफ एफ, सेम वही चीजें हैं. एंड द वैल्यू ऑफ एफ at an x belonging to D is given by fx. So what is a functional? Functional जो है एक ऑपरेटर होता है जिसकी रेंज फील्ड में लाई करती है एंड दैट फील्ड इज r और c, राइट. We denote functionals by small letters. तो functionals में ऑपरेटर की सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो हेरिडिटरी हैं, राइट. We just have to see now कि लीनियर फंक्शनल क्या होगा. सो लीनियर फंक्शनल क्या होगा? वो लीनियर ऑपरेटर होगा जिसकी डोमेन एक वेक्टर स्पेस में है एंड रेंज इज इन द स्केलर फील्ड k ऑफ x, राइट. सो लीनियर फंक्शनल क्या होगा? d ऑफ f टू x. लीनियर ऑपरेटर क्या होता था? लीनियर ऑपरेटर होता था डोमेन जिसकी एक वेक्टर स्पेस में है एंड रेंज जिसकी फील्ड y में है सच दैट वो ऑपरेटर लीनियर हो. दैट मीन्स वो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हो, f ऑफ अल्फा x प्लस बीटा y इज इक्वल्स टू, राइट. ठीक है. तो असेंशियली एसेंस जो है ऑपरेटर का और फंक्शनल का सेम है. दिस इज जस्ट टू से कि फंक्शनल और ऑपरेटर में डिफरेंस क्या है. दैट इज दिस कोडोमेन y. वहां पे कोडोमेन y थी, कोई भी स्पेस थी, वेक्टर स्पेस. यहाँ पे जो कोडोमेन है दैट इज द स्केलर फील्ड, या तो रियल होगा या कॉम्प्लेक्स प्लेन होगा, राइट. नेक्स्ट, बाउंडेड लीनियर फंक्शनल. सेम डेफिनेशन है. A bounded linear functional is a bounded linear operator with range in the scalar field, right? तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर f हमारे पास कोई लीनियर फंक्शनल है फ्रॉम डोमेन ऑफ f टू k, k को यहाँ पे हम डिनोट कर रहे हैं फील्ड से, राइट, then f is said to be bounded if there exists a real number k greater than 0 such that मॉड्यूलस ऑफ fx इज लेस देन इक्वल्स टू k टाइम्स नॉर्म ऑफ x. यहाँ पे हमने अब नॉर्म ऑफ f क्यों नहीं लिखा? क्योंकि f ऑफ x जो वैल्यू आएगी वो फील्ड में वैल्यू आएगी या तो रियल में या कॉम्प्लेक्स में, राइट. तो रियल और कॉम्प्लेक्स लाइन में नॉर्म इज जस्ट मॉड्यूलस, राइट.
जो नॉर्म होता है डिफॉल्ट नॉर्म यूक्लिडियन, तो उस केस में दिस इज मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स। ऑपरेटर बाउंडेड होता था, उसका मतलब क्या होता था, नॉर्म ऑफ टी एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू के टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स, राइट। तो इसीलिए बाउंडेड फंक्शनल है, फंक्शनल बाउंडेड होने का मतलब मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू के टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स वेयर df lies in the norm space, right? So essentially डिफरेंस कुछ नहीं है फंक्शनल और ऑपरेटर में एक्सेप्ट फॉर द रेंज स्पेस, ठीक है। फंक्शनल की रेंज जो है दैट लाइज इन अ फील्ड, मेन डिफरेंस। उसके बाद जितनी प्रॉपर्टीज ऑपरेटर्स पे अप्लाई की हैं वो सारी फंक्शनल्स पे भी अप्लाई हो जाएंगी। नेक्स्ट वी डिफाइन सॉरी, नेक्स्ट वी डिफाइन व्हाट इज नॉर्म ऑफ एफ। नॉर्म ऑफ एन ऑपरेटर टी क्या था, norm of operator t was supremum x belonging to dt, x was non-zero, norm of tx upon norm of x, right? So similarly यहाँ पे हमने मैम norm of f को किससे define किया है, हाउ डू वी norm नो of कि f is equals to B01 supremum x lies in belongs to the df, domain of T? x is non-zero, modulus of fx upon norm of x, right? Domain of और T इसको of an alternative X. formula से भी लिख सकते हैं। alternative formula में क्या था, norm of x is equals to 1, राइट। सो नॉर्म ऑफ एफ को हमने इस Yes, तरीके से ma'am. डिनोट किया। अब हमने इसको ये प्रूव करने की जरूरत तो है नहीं कि ये जो नॉर्म है ये एक्चुअली में नॉर्म डिफाइन करेगा, क्योंकि एफ जो है हमारा वो एसेंशियली है तो लीनियर ऑपरेटर ही, तो वो सारी प्रॉपर्टीज इसके लिए भी होल्ड कर रही हैं। सो ये नॉर्म जो है ये सेटिस्फाई करेगा उसकी सारी प्रॉपर्टीज को भी ना। यहाँ से हमने क्या देखा, नॉर्म ऑफ Yes, एफ इज ma'am. इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ दिस क्वांटिटी, राइट। दैट मीन्स हम नॉर्म ऑफ एफ को लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स अपॉन नॉर्म एक्स। सुप्रीमम है, सो हर एक एलिमेंट से बड़ा होगा फॉर ऑल एक्स Okay. बिलोंगिंग टू दिस डोमेन ऑफ एफ माइनस जीरो। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन क्या आई, मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एफ इंटू नॉर्म ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन। अब यहाँ पे माइनस जीरो नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि जीरो के लिए एफ ऑफ जीरो इज लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आता, मॉड्यूलस एफ ऑफ जीरो एंड नॉर्म ऑफ जीरो इज जीरो, राइट। तो यहाँ पे क्या आता, मॉड्यूलस ऑफ दिस इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो। किसी भी नंबर का मॉड्यूलस लेस देन जीरो नहीं हो सकता, so therefore modulus of f of 0 is also 0। so 0 के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, इसलिए यहाँ पे डोमेन ऑफ f लिखा है, नॉट डोमेन ऑफ f माइनस 0, राइट। नेक्स्ट वी आर डिफाइनिंग what is continuity and boundedness for a linear functional, right? So a linear functional f with domain df in a norm space is continuous if and only if it is bounded, right? Boundedness and continuity की जो theorem थी, this theorem this holds even in case of linear functions, right? Same property है, functional is an operator, linear operator, and linear operator के case में ये वाली theorem hold करती थी, an operator is continuous if and only if bounded, so therefore इस केस में भी होल्ड करेगी। इसका प्रूफ भी सिमिलर है ऑपरेटर के केस में, सिर्फ वहां पे टी ऑपरेटर की जगह पे हमें एफ फंक्शनल लिखना है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल्स कौन कौन से हैं फंक्शनल्स के, राइट। सो सबसे पहला आता है नॉर्म फंक्शनल। जो नॉर्म होता है डिफाइन करते हैं हम x टू r, राइट। नॉर्म की वैल्यू हम x जो है x वेक्टर स्पेस से एलिमेंट लेते हैं एंड वो फील्ड r में जा रही है ऑन अ नॉर्म स्पेस x इज अ बाउंडेड फंक्शनल ऑन x, राइट, विच इज नॉट लीनियर। नॉर्म लीनियर नहीं होता क्योंकि ये ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, राइट। सो नॉर्म ऑपरेटर नहीं, नॉर्म फंक्शनल जो होगा ये एक बाउंडेड फंक्शनल होगा विच इज नॉट लीनियर। लीनियर क्यों नहीं है, क्योंकि ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होल्ड करती है नॉर्म के केस में, नॉट इक्वालिटी, राइट। एंड नॉर्म इज अ कंटिन्यूअस फंक्शनल एंड हेंस बाउंडेड। अब नॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शनल कैसे है वो हमें शो करना पड़ेगा, एंड उसको शो कैसे करना है, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है ऑपरेटर के केस में, if for each epsilon greater than 0 there exists a delta, right? epsilon delta वाली जो डेफिनेशन थी, तो वो वाली जो डेफिनेशन है उसको सिर्फ हमें नॉर्म के केस में हमें प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूअस होती है।
So that is something you will do on your own in assignment. In case there are any doubts in this proof, you can ask in the tute or in next lecture whenever you want. Next, is it clear up till now? मैम एक बार ये फिर से रिपीट करना फर्स्ट पॉइंट. नॉर्म वाला. यस मैम. ओके. तो जो नॉर्म फंक्शनल होता है, नॉर्म जो है एक फंक्शन तो होता है. नॉर्म इज अ मैपिंग, राइट. मैपिंग वो करती क्या है, वो x के एलिमेंट को r पे लेके जाती है, राइट. नॉर्म ऑफ x इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x जब हम लिखते हैं so we treat that as constant, right, कि norm of x जो है constant होगा. so norm of x जो है वो हम अगर रियल लाइन पे लेके चल रहे हैं, right. so norm of x, अगर norm एक मैपिंग है from x to r on this norm space x, then this is a bounded functional. bounded कैसे है वो प्रूव करने के लिए हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूअस है, तो अपने आप बाउंडेड हो जाएगा, राइट. so this norm is a functional on x which is not linear. अब फंक्शनल होने का मतलब क्या होता था, सिर्फ हमें एक डोमेन एक वेक्टर स्पेस चाहिए, राइट. एंड इसकी जो रेंज है दैट शुड लाई इन द फील्ड. तो वो दोनों केसेस होल्ड कर रहे हैं. नॉर्म ऑपरेटर भी है, हम डिफाइन कर चुके हैं कि नॉर्म जो है डिफाइन करता है एक ऑपरेटर को ऑलरेडी. दैट वाज इन द प्रीवियस सेक्शंस आई थिंक. ठीक है. सो नॉर्म जो है फंक्शनल होने की सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है. नेक्स्ट चीज आती है, क्या ये लीनियर है, क्या ये बाउंडेड है एंड कंटिन्यूअस है. तो फर्स्ट थिंग, ये लीनियर नहीं है. क्यों लीनियर नहीं है? क्योंकि नॉर्म में जो प्रॉपर्टी होती है एडिशन के लिए, वो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होल्ड करती है, राइट. इक्वालिटी नहीं होती स्ट्रिक्ट. नॉर्म ऑफ x प्लस वाई, इसको हम इक्वल टू नहीं लिखते हैं, लेस देन इक्वल्स टू लिखते हैं, राइट. नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y डायरेक्ट इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करती है, so therefore लीनियर नहीं है नॉर्म जो फंक्शनल है. लेकिन ये नॉर्म जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शनल होता है. वो कंटिन्यूअस कैसे होता है हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से प्रूव करेंगे, राइट. एंड कंटिन्यूअस है तो बाउंडेड हो जाएगा. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट प्रूव दैट नॉर्म इज कॉन्टिन्यूअस. उसको प्रूव करने के लिए एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन यूज करनी है, राइट. एंड यू विल बी डन. इज इट क्लियर नाउ? यस मैम. ओके. नेक्स्ट इज द फंक्शन डॉट प्रोडक्ट फंक्शन. अगर इसमें हम वेक्टर स्पेस लेते हैं x को Rn, तो f जो फंक्शन होगा वो Rn टू R जाएगा. डॉट प्रोडक्ट x डॉट a, राइट. x डॉट a डिफाइन कैसा होता है, अगर x जो है x1 टू xn है, राइट. a जो एलिमेंट है वो फिक्स्ड है. a एलिमेंट अगर फिक्स्ड है तो x डॉट a क्या डिफाइन करेगा, x1 a1 प्लस xn an. ना ये सारे xi और ai जितने हैं ये रियल फील्ड में है, राइट. दिस इज ओवर Rn, राइट. सो रियल फील्ड में है. so that implies ये जो समेशन आ रहा है x1 a1 to xn an, ये समेशन जो है ये रियल लाइन में बिलोंग करेगा, राइट. so therefore this fx जो हमने डिफाइन किया है x dot a where a is fixed, this will define a functional. ठीक है. f is a functional. then we have to prove कि f जो है ये लीनियर है कि नहीं है, बाउंडेड है कि नहीं है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है, राइट. बाउंडेड एंड कंटिन्यूटी इनमें से तो एक चीज दिखानी है सिर्फ. तो हमें पहले क्या चाहिए, इज इट लीनियर और नॉट. सो लीनियर प्रूव करने के लिए क्या चाहिए, दो एलिमेंट्स. हमने कंसीडर किया f ऑफ x प्लस वाई. f ऑफ x प्लस वाई क्या होगा, x प्लस वाई डॉट a. एंड डॉट प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होती है तो ओवर रियल लाइन, तो x डॉट a एंड y डॉट a. तो यहाँ से ये क्लियरली लीनियर आ गया, राइट. स्केलर मल्टीप्लिकेशन में अल्फा जो होता है वो फील्ड से आता है, एंड यहाँ पे फील्ड क्या है, r. so therefore f of alpha x is equals to alpha times f of x. f is linear. ये क्लियर हो गया. तो यहाँ से हमारे पास क्या आया कि डॉट प्रोडक्ट का जो फंक्शनल आएगा फ्रॉम Rn टू R, जिसमें एक एलिमेंट फिक्स्ड है a, वो जो है लीनियर फंक्शनल होगा.
नेक्स्ट हम प्रूव कर रहे हैं कि f जो है बाउंडेड भी होगा, एंड बाउंडेड हो गया तो कंटिन्यूअस भी हो जाएगा. बाउंडेड करने के लिए हमें क्या दिखाना है, that this modulus of fx is less than equals to norm of x into norm of sorry, this is less than equals to this, यही दिखाना है हमें. see from this, जब हमने बाउंडेड की डेफिनेशन डिफाइन की थी, कहाँ गया, बाउंडेड लीनियर फंक्शनल, तो हमें यही दिखाना है modulus of f of x is less than equals to k times modulus of x for all x belongings to domain, right? so हम कंसीडर क्या करेंगे यहाँ पे, modulus of fx. modulus of fx क्या होगा, modulus of x dot a, fx की डेफिनेशन, right? and x dot k a क्या है, this summation xi ai का summation, right? now इसके ऊपर जब हम कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी लगा सकते हैं यहाँ पे लाने के लिए, modulus of summation of xi ai, this would be less than equals to this sum Cauchy squares inequality. This is clear, right? and this first term is nothing but norm of x, and this is nothing but norm of a. रियल लाइन पे बात कर रहे हैं, यूक्लिडियन नॉर्म है ये. so this is norm of x into norm of a. तो हमारे पास क्या आया है, modulus of fx is less than equals to norm of x into norm of a. that implies अगर हम x को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं for x not equals to 0 clearly, right? so that implies सुप्रीमम अगर लेंगे हम इस चीज का, so this would also be less than equals to a, right? because हर एक x के लिए ये होल्ड कर रहा है तो सुप्रीमम के लिए भी होल्ड करेगा. that implies now अब ये सुप्रीमम वाली टर्म क्या होती है, norm of f, supremum of modulus of fx upon norm x. this is modulus of f, sorry, norm of f, and we have got that norm of f is less than equals to norm of a. यहाँ से क्या आया, इस इक्वेशन 1 से f is bounded, वो कैसे आया, इस इक्वेशन से. सॉरी, ना f बाउंडेड कैसे आया, सिंस फंक्शनल का नॉर्म जो है नॉर्म ऑफ fx, this is greater than equals to this term, right? सुप्रीमम के इक्वल होता है ना नॉर्म, so this is greater than equals to this modulus of fx upon norm of x. अगर हम पर्टिकुलर केस में x is equals to a लेते हैं, then हमारे पास modulus of f क्या आएगा, this should be greater than this, x की जगह a को सब्स्टिट्यूट करके modulus of f of a upon norm of a, and f of a का modulus क्या है, a dot a, f of a क्या है, a dot a, a dot a क्या होगा, norm of a का स्क्वायर आ जाएगा ये, right? and this is norm of a, कैंसल आउट होके norm of a आ जाएगा, right? so यहाँ से हमारे पास क्या आया कि norm of f जो है that should be greater than equals to norm of a. from first inequality हमारे पास क्या था, norm of f जो है less than equals to norm of a. तो दोनों से क्या आ गया, norm of f is equals to norm of a. is it clear? यहाँ से हमने प्रूव क्या किया है एक्चुअल में, तो हमने प्रूव किया है मॉड्यूलस ऑफ f of x, this is less than equals to norm of f, right, into norm of a क्या था, into norm of x. right? तो हमने प्रूव किया है मॉड्यूलस ऑफ f of x is less than equals to norm of f into norm of x. यहाँ से प्रूव हो जाता है कि f बाउंडेड है, राइट? सो बाउंडेड है तो कंटिन्यूअस हो गया. सो हमारे पास क्या आया कि डॉट प्रोडक्ट जहाँ पे एक एलिमेंट फिक्स्ड है, राइट, वो डॉट प्रोडक्ट का जो फंक्शनल है दैट वुड बी लीनियर एंड बाउंडेड एंड हेंस कंटिन्यूअस. बाउंडेड क्लियर हुआ मैम? हाँ,
मैम नॉर्म तो हमको दिया जाएगा ना, जैसे मतलब कौन सा नॉर्म अप्लाई करना है। कौन सा नॉर्म अप्लाई करना है, हम आर के ऊपर या डिफॉल्ट लेके चल रहे हैं? अगर जब तक मैम यहाँ पर तो हमने L2 नॉर्म अप्लाई किया है। L2 नॉर्म नहीं है, ये यूक्लिडियन नॉर्म है जो आर के ऊपर डिफॉल्ट होता है। यूक्लिडियन तुमने टोपोलॉजी पढ़ ली ना? यस मैम। हाँ, टोपोलॉजी में भी ये देखते हुए जनरली अगर तुम देख रहे हो, अगर हमारे पास x1 x2 दो पॉइंट्स हैं, x1 एंड x2, ये हमारे पास मान लो x गिवन है, राइट? कोऑर्डिनेट्स हैं x के, x1 एंड x2। तो यहाँ से हम जो पॉइंट निकालते थे स्केलर फील्ड में या कॉम्प्लेक्स फील्ड में, वो कैसे निकालते थे? सो मॉड्यूलस ऑफ x अगर कॉम्प्लेक्स में भी देख रहे हैं तो दिस वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर x² plus x2 square. राइट, प्लस x2 स्क्वायर। तो वही हमने यहाँ पे किया है ना, ये है समेशन xi स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? this summation I is equals to 1 xi square. This is nothing but this ना, अगर हम R2 में कंसीडर कर रहे हैं तो। नहीं मैम, अगर हम कोई दूसरा फील्ड लेंगे तो वहाँ पे तो दिया होगा ना नॉर्म। हाँ, अगर कोई दूसरा फील्ड होगा तो उस पे नॉर्म दिया होगा, जो उस पे नॉर्म डिफाइन हाँ होगा। मैम। Yes, ma'am. ये प्रूफ क्लियर था, f बाउंडेड है। यस मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन फंक्शनल। डिफरेंशिएशन जो ऑपरेटर था वो हमने प्रूफ किया था कि लीनियर है बट बाउंडेड नहीं है, राइट? सो हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पे? x हमारे पास स्पेस क्या दिया हुआ है, PAB, दैट इज पॉलिनोमियल्स इन AB स्पेस है हमारे पास। fx को हमने डिनोट किया है डेरिवेटिव ऑफ xt, राइट? यही होता है डिफरेंशिएशन ऑपरेटर भी, तो फंक्शनल भी हमने वही डिफाइन किया, f of x is equals to x dash t। तो हम यहाँ पे प्रूव करेंगे दिस fx इज नॉट अ फंक्शनल, ये फंक्शनल ही नहीं है। फंक्शनल क्यों नहीं है? क्योंकि ये वेक्टर को स्केलर्स में कन्वर्ट नहीं करेगा। ऑपरेटर तो हो रहा था क्योंकि ऑपरेटर में जो y डोमेन है वो वेक्टर स्पेस में जा रही थी, राइट? PAB टू PAB जा रही थी, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए? PAB से हमें R में चाहिए या C में चाहिए, राइट? सो अगर हम एग्जांपल लेते हैं जैसे xt इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, तो एफ एफ एक्स क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या है? 2t। 2t ये PAB में बिलोंग करता है, ना कि स्केलर फील्ड में, क्योंकि यहाँ पे t वेरिएबल है, राइट? सो दिस डिफरेंशिएशन इज नॉट अ फंक्शनल। ऑपरेटर था डिफरेंशिएशन बट यहाँ पे फंक्शनल नहीं है। सो इफ इट इन एग्जाम की ये क्वेश्चन पूछा जाए, गिवन एग्जाम्पल of an operator that is an operator, linear operator but not a functional, right? So we can give example of differentiation, right? The differentiation is an operator but is not a functional. Next is the determinant। जैसे हमने डिफाइन किया था डिटर्मिनेंट फंक्शनल है या नहीं है, तो उसको डिफाइन करने के लिए व्हाट वी डू, m क्रॉस m हमने वो लिया वेक्टर स्पेस सेट ऑफ ऑल m क्रॉस m मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस का सेट है, राइट? A मैट्रिक्स ली, देन उसका डिटर्मिनेंट जो है वो स्केलर फील्ड में आता है, एवरीवन नोज दैट, राइट? डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज स्केलर, सो डिटर्मिनेंट इज अ फंक्शनल। नाउ यहाँ पे पॉइंट क्या था? ये जो हमने स्केलर ये जो मैट्रिसेस का सेट लिया है m क्रॉस m, दिस इज ओवर फील्ड R, राइट? अगर R ले रहे हैं तो R एंड C ले रहे हैं तो C, तो दिस इज ओवर R। ये नहीं है कि यही वेरिएबल इसके ऊपर, ये हमें पॉलिनोमियल्स के ऊपर डिफाइन किया तब भी डिटर्मिनेंट फंक्शनल जो है डिटर्मिनेंट फंक्शनल होगा, क्योंकि तब उस केस में डिटर्मिनेंट 2t या 3t कुछ भी आ सकता है, राइट? So if we are defining matrices का set over the field f, where f जो field है वो real या complex हो सकती है, तब determinant एक scalar value आएगी and hence determinant को हम एक functional बोलेंगे, right? अब ये जो है linear नहीं होता है, determinant linear नहीं होता है, उसका proof क्या है?
ए को हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली, बी को हमने माइनस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली. सो ए प्लस बी 0 है, राइट, बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी 1 है, राइट. सो डिटर्मिनेंट जो है फंक्शनल है बट लीनियर नहीं है. फंक्शनल एनालिसिस इज ऑल अबाउट एग्जांपल्स जहां पे हम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं या फिर काउंटर एग्जांपल्स ला रहे हैं फॉर द प्रूफ्स या रिजल्ट्स, राइट. सो हमें सिर्फ एग्जांपल्स देखने हैं ऐसे जिससे हमारे पास वो प्रूफ क्लियर हो. सो देयर आर एग्जांपल्स जहां पे डिटर्मिनेंट फंक्शनल है, लीनियर नहीं है, ऑपरेटर है, फंक्शनल नहीं है. सो यू हैव टू थिंक कि ऐसे कौन से केसेस. मैम हाँ, ऊपर तो लिखा था कि फंक्शनल लीनियर होते हैं, पर यहाँ तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो नहीं वहाँ नहीं, कैसे लिख दिया फंक्शनल कि लीनियर नहीं होते. हमने सिर्फ फंक्शनल को ऑपरेटर डिफाइन किया था, राइट. अब फंक्शनल इज एन ऑपरेटर जिसकी रेंज जो है रियल लाइन में डिनोट लाई करती है. उसके बाद हमने लीनियर फंक्शनल डिफाइन किया था. जैसे ऑपरेटर और लीनियर ऑपरेटर दो अलग अलग चीजें हैं, वैसे ही फंक्शनल और लीनियर फंक्शनल है. जरूरी नहीं है हर एक फंक्शनल लीनियर हो. लिनियरिटी की अलग से एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी होती है. तो जो उसको सेटिस्फाई करेगा इस प्रॉपर्टी को एफ ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल्स टू दिस, सिर्फ वो फंक्शनल्स जो है वो लीनियर होंगे. मैम हर लीनियर फंक्शनल होगा हाँ, बट क्योंकि वो कन्वर्स फंक्शनल होगा तो है नहीं. ही ना. मैम हमें अगर फंक्शनल में और लीनियर ऑपरेटर में कोई रिलेशन चाहिए तो हम नहीं निकाल पाएंगे फंक्शनल और ऑपरेटर में लीनियर ऑपरेटर में. नहीं, हम फंक्शनल और ऑपरेटर में ही नहीं कर सकते. फंक्शनल इज एन ऑपरेटर, पर्टिकुलर टाइप का ऑपरेटर है, हम ये कह सकते हैं सिर्फ. मैम फंक्शनल और ऑपरेटर में तो कर ही सकते हैं कि एवरी हाँ, फंक्शनल इज एन ऑपरेटर. एवरी फंक्शनल इज एन ऑपरेटर. हाँ, एवरी फंक्शनल इज एन ऑपरेटर बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू. ओके. ठीक. So where were we? Yeah. So determinant is a functional but it is not linear. Differentiation was operator, not a functional, right? Next is definite integral. If we are defining x, the space of continuous functions from a to b with infinite norm, right? Then अगर हम define करते हैं f को from x to r as this, f of x is equals to integration a to b xt dt, right? यहाँ पे हमने इसको definite integral क्यों बोला है? Because the integration is over definite, a to b दोनों limits definite है, right? So अगर हम f of x functional define करते हैं which is integration a to b xt dt, then f is a functional, f is linear and bounded, right? You have to see how it holds. So अब हम इसको देखेंगे आगे. फर्स्ट थिंग इज डेफिनेट इंटीग्रल. कॉन्ट्राडिक्टरी टू डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन एक फंक्शनल भी नहीं था, बट जैसे ही हम इंटीग्रेशन कंसीडर कर रहे हैं वो ना सिर्फ एक फंक्शनल है, वो लीनियर भी है एंड बाउंडेड भी है, राइट. सो उसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ दिस इंटीग्रल टर्म, राइट. एंड जब मॉड्यूलस को हम अंदर लेके जाएंगे सो दिस वुड बी नथिंग बट इस पूरी टर्म को मॉड्यूलस ऑफ इंटीग्रेशन एक्स टी डी टी, इसको हम क्या ले सकते हैं, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ एक्स टी इंटू इंटीग्रेशन ए टू बी डी टी. अब हमने यहाँ पे सुप्रीमम की जगह मैक्सिमम क्यों लिखा है, बिकॉज एक्स टी जो है वो एक स्केलर वैल्यू आएगी, राइट. तो एक्स टी अगर एक स्केलर वैल्यू है सो सुप्रीमम ले अगर स्केलर्स का या वो ले, सो दैट वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. टी इज इन जे एंड जे फील्ड, जे जो इंटरवल है दैट इज हमारा ए टू बी, राइट. सो मैक्सिमम ऑफ एक्स टी, या हम सुप्रीमम भी लिख सकते हैं, देयर इज नो डिफरेंस इन दैट, सुप्रीमम एंड मैक्सिमम. नाउ दिस, अगर ये मैक्सिमम ऑफ एक्स टी हमने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ए टू बी डी टी डी, राइट. एंड इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बी माइनस ए, क्लियरली. सो दिस इज मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू b माइनस ए इंटू, ये क्या होता है, नॉर्म ऑफ एक्स इंफिनिटी. इनफाइनाइट नॉर्म के लिए लिया था हमने, राइट. एंड इनफाइनाइट नॉर्म इज सुप्रीमम का नॉर्म, सुप्रीमम होता है,
तो यहाँ पे मैक्सिमम से कंफ्यूज हो रहे हो तो तुम सुप्रीमम लिख सकते हो, नो डाउट इन दैट. So this is supremum of modulus of xt t belonging to j. So that is term is norm of x and this integration a to b is equals to b minus a. So यहाँ से हमारे पास क्या आया? If x is not 0, modulus of fx upon norm of x is less than equals to b minus a, right? अब इसका सुप्रीमम लेंगे तो वो भी b minus a से लेस देन होगा. क्यों? क्योंकि ये हर एक उसके लिए x नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए सेटिस्फाई हो रही थी प्रॉपर्टी, राइट? हर एक x नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए है, तो सुप्रीमम के लिए भी हम डिफाइन कर सकते हैं. एंड इस सुप्रीमम की जो वैल्यू है, दिस इज नथिंग बट नॉर्म ऑफ f. सुप्रीमम इज नॉर्म ऑफ f. सो नॉर्म ऑफ f हमने यहाँ से क्या लिया? लेस देन इक्वल्स टू b माइनस a, राइट? सो सिमिलर जो जैसे हमने लास्ट टाइम प्रूव किया था, एक इक्वालिटी हमारे पास, एक इनइक्वालिटी 1 आ गई जिसमें लेस देन इक्वल्स टू है. सेकेंड इनइक्वालिटी जो है वो इनबिल्ट होगी. कैसे? नॉर्म ऑफ f जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस हो सकता है, बिकॉज नॉर्म ऑफ f जो है इस क्वांटिटी का सुप्रीमम है, पूरी क्वांटिटी का, राइट? सो अगर हम x को x नॉट लेंगे, वहां पे x नॉट t1 है फॉर t बिलोंगिंग्स टू ab, राइट? यहाँ से इसका मतलब क्या होगा? x नॉट t1 होने का मतलब नॉर्म ऑफ x 1 हो गया, and this x naught t belongs to c1, this x belongs to cab, continuous function है, right? on whole domain constant function है, right? तो अगर x को फंक्शन ले रहे हैं, x is equals to 1, right? तो norm of x भी 1 है. तो यहाँ पे हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा? norm of f is greater than equals to modulus of f of x naught upon norm of x naught. अब f of x naught क्या है? x naught t का इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b एंड x naught क्या है? 1. सो इसमें जब 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? b माइनस a, क्लियरली. तो इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास कि नॉर्म ऑफ f इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b माइनस a, एंड इक्वेशन 1 थी लेस देन इक्वल टू वाली. So therefore from 1 and 2 we have norm of f equals to b minus a. अब norm of f equal आ गया, तो इसको हम इस आइडेंटिटी में इस इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जो हमारे पास ये आई थी. तो क्या आएगा? मॉड्यूलस ऑफ f of x is less than equals to norm of f into norm of x. तो f is bounded. Clear? Is this clear? Yes, ma'am. Next is the space CAB. अगर हम CAB स्पेस के ऊपर, CAB is continuous functions from A to B, सुप्रीमम नॉर्म डिफाइन करते हैं, राइट? नॉर्म इन्फिनिटी as f of x is equals to x of t naught, where t naught is fixed, right? t naught यहाँ पे fixed है. Then f is a functional, linear and bounded. Why? Because modulus of fx क्या होगा? Norm of x, modulus of x t naught, right? And modulus of x t naught is less than equals to norm of x, क्योंकि norm of x क्या होता है? इन सारी टर्म्स का सुप्रीमम, राइट? सारे x के लिए सुप्रीमम होगा. So this is less than equals to norm of x. तो इसको जब डिवाइड करेंगे x नॉट 0 के लिए, दिस इज 1. सुप्रीमम लेके मॉड्यूलस ऑफ f इज लेस देन इक्वल्स टू 1. सो जैसे हमने लास्ट के 2 एग्जांपल्स में किया, एक इनइक्वालिटी आ गई. सेकेंड इनइक्वालिटी कहाँ से आएगी? norm of f is strictly greater than equals to this term, greater than equals to. So x को x naught को हमने 1 लिया, so that norm of x 1 हो गया, and f of x naught क्या होगा? f of x naught is 1. जब हमने x naught को ही 1 ले लिया, x naught क्या, f of x naught क्या था? x naught t, x at t naught, right? तो x naught फंक्शन को हमने 1 लिया, फंक्शन इज कांस्टेंट, राइट? कांस्टेंट फंक्शन, so उसका मॉडुलस इज 1. so therefore by equation 1 and 2 norm of f is equals to 1. so CAB स्पेस में जो f डिफाइन करेंगे x at t naught, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? that this t naught is fixed, right?
t वेरिएबल नहीं है. सो दिस x ऑफ t नॉट, ये जो फंक्शनल आएगा, ये जो मैपिंग आएगी, ये एक ऑपरेटर है जो फंक्शनल है, लीनियर है एंड बाउंडेड है, राइट. सिमिलरली स्पेस L2 में डिफाइन जब हम मैपिंग करते हैं, fx is equals to summation I is equals to 1 to infinity No, zeta ma'am. j alpha j, where zeta j क्या है, x. x is a x is an element in L2 जिसकी सीक्वेंस जो है zeta j है, राइट. एंड अल्फा j क्या है, a is equals to alpha j, यहाँ पे फिक्स्ड है, राइट. तो अगर L2 नॉर्म में एक एलिमेंट फिक्स्ड है एंड दूसरा एलिमेंट वेरिएबल है, तो f ऑफ x को अगर हम डिफाइन करते हैं समेशन ऑफ zeta j alpha j, so this f is functional, it's linear and bounded and this converges absolutely. fx जो सीरीज है, ये fx जो सीरीज है, ये एब्सोल्यूट कन्वर्ज क्यों करेगी, क्योंकि ये L2 में दोनों की दोनों x और a जो है दोनों के दोनों L2 में है. So therefore this summation alpha j square and summation zeta j square ये दोनों कन्वर्ज कर रहे हैं, right. So this is easy to prove कि absolute convergence होगी. नेक्स्ट ये लीनियर एंड बाउंडेड है. सो उसके लिए क्या करेंगे, बाउंडेड दिखाने के लिए कंसीडर हमें मॉड ऑफ एफ एक्स करना है. मॉड ऑफ एफ एक्स इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ दिस टर्म. मॉड्यूलस को समेशन के अंदर लेके जाएंगे तो लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने क्या अप्लाई की, सेकेंड इनइक्वालिटी में कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, राइट. सो मॉड्यूलस ऑफ समेशन ऑफ मॉड्यूलस जीटा जे आई इज लेस देन इक्वल्स टू square root of each of these terms by Cauchy-Squartz inequality, and this is nothing but mod of x and this is nothing but mod of a, sorry, norm of x and norm of a, right. So यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, norm of f is less than equals to norm of a, so which implies f is bounded, right. Is it clear up till now? ये जो हमने examples किए हैं, or any doubt in this you can ask. चलो फिर नेक्स्ट प्रोसीड फर्दर. लेट मी जस्ट सी इसके बाद कितना है. हाँ, ये रिजल्ट हो जाएगा. रिजल्ट लेमा है, नॉर्म स्पेस x गिवन है, so उसमें ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी. इनइक्वालिटी क्या है, मॉड्यूलस ऑफ नॉर्म x माइनस नॉर्म y इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x माइनस y, राइट. ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का ही सम पार्ट है ये. नॉर्म ऑफ x माइनस y, x माइनस y के लिए है ये, राइट. सो उसको कंसीडर करने के लिए व्हाट विल डू इज, इसको प्रूव करने के लिए हमने कंसीडर किया नॉर्म ऑफ x. इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस y कर सकते हैं, राइट. नॉर्म ऑफ x माइनस y प्लस नॉर्म ऑफ y. अब ये नॉर्म है तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी सब होल्ड करेगा. सो दिस इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x माइनस y प्लस नॉर्म ऑफ y. नॉर्म ऑफ y को लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, सो नॉर्म ऑफ x माइनस y इज लेस देन इक्वल्स टू दिस. फर्स्ट इनइक्वालिटी आ गई. सिमिलर इनइक्वालिटी, सेकंड इनइक्वालिटी कैसे आएगी, जब हम इसको y माइनस एक्स कंसिडर करेंगे. यहाँ पे हमने नॉर्म ऑफ x कंसिडर किया है, नॉर्म ऑफ y अगर कंसिडर करेंगे तो हमारे पास ये वाली इनइक्वालिटी आ जाएगी, राइट. तो नॉर्म ऑफ y को क्या लिखेंगे, नॉर्म ऑफ y माइनस एक्स प्लस एक्स, राइट. सो दिस विल होल्ड. सो इन दोनों इनइक्वालिटीज से हमारे पास क्या आएगा, अब देखो ये वाली जो नॉर्म ऑफ y माइनस एक्स है, दिस इज नथिंग बट नॉर्म ऑफ x माइनस वाई, राइट. नॉर्म के अंदर तो x माइनस वाई या y माइनस एक्स कुछ भी लिखेंगे. सो फर्स्ट एंड सेकेंड इनइक्वालिटी में क्या आएगा, एक साइड दिस इज लेस देन इक्वल्स टू पॉजिटिव ऑफ दिस, राइट. एंड एक साइड आया दिस इज लेस देन इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ दिस. सो क्या आएगा, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड्यूलस, राइट. So we have modulus of norm x minus norm y is less than equals to norm of x minus y. Next is a result which is not difficult. That norm is continuous as a mapping from x onto r. ये हमने वहाँ पे छोड़ा था. Norm को जब हमने define किया था कि norm is a functional this norm.
यहाँ पे हमने प्रूव किया करना था ना कि नॉर्म इज कंटिन्यूअस, तो यही प्रूव कर रहे हैं हम नेक्स्ट आगे। नॉर्म इज कंटिन्यूअस एज अ मैपिंग फ्रॉम x इनटू r। नॉर्म की जो मैपिंग थी वो कहाँ से कहाँ थी? नॉर्म ऑफ x वाज फ्रॉम x टू r, राइट। नाउ इसको हम प्रूव करने के लिए कंटिन्यूअस मैपिंग या तो हम एप्सिलॉन डेल्टा यूज कर सकते हैं या फिर हम इसकी सीक्वेंशियल क्राइटेरिया भी प्रूव कर सकते हैं। हम प्रूव कर चुके हैं कि सीक्वेंशियल क्राइटेरिया भी होल्ड करता है, राइट, कंटिन्यूटी के केस में। सो हमने क्या लिया, लेट एक्स एन बी एन आर्बिट्री सीक्वेंस इन एक्स सच दैट एक्स एन जो है एक्स को कन्वर्ज कर रही है, राइट। मैम इसका मैम मतलब क्या एन हुआ? कैसे आया? फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन एन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर n सच दैट नॉर्म ऑफ xn माइनस x इज लेस देन एप्सिलॉन। कन्वर्जेंस की डेफिनेशन यही होती है कि हर एक एप्सिलॉन के लिए हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर n मिल जाएगा सच दैट दिस नॉर्म इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, राइट। डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस। नाउ xn जो है x में था, that implies norm of xn जो है वो रियल लाइन में आना चाहिए because norm was a function from x to r, right, and x भी x में था तो norm x भी r में आएगा। now हमने जो भी previously लेमा देखा है उससे क्या आया है, मॉड्यूलस ऑफ norm of xn minus norm of x is less than equals to norm of xn minus s। अभी हमने जो लेमा किया है उसी से, and norm of xn minus x is less than epsilon by definition 1, राइट। सो इससे हमारे पास क्या आ गया, मॉड्यूलस ऑफ नॉर्म xn माइनस x इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n। इसका मतलब क्या है, नॉर्म ऑफ xn कन्वर्जेस इन टू नॉर्म ऑफ x इन r। ये कन्वर्जेंस की डेफिनेशन होल्ड कर रही है ना। कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है ये कि नॉर्म ऑफ xn माइनस नॉर्म ऑफ x, अगर ये फंक्शन है, नॉर्म को अगर हम एक फंक्शन मान के चल रहे हैं तो f ऑफ xn माइनस f ऑफ x इज लेस देन एप्सिलॉन for all n greater than equals to n। Convergence की definition, so that implies norm of xn converges to norm of x in R। Since xn जो converge कर रही थी x में sequence arbitrary थी, so norm is a continuous mapping। Continuous दिखाने के लिए हमें क्या करना था, हमने ली एक sequence xn x में converge कर रही है जो, right, xn converges to x। अगर किसी हमें function को continuous दिखाना होता है तो what we do is हम एक sequence लेते हैं जो कि कन्वर्ज कर रही है, देन शो कि f ऑफ दैट सीक्वेंस f ऑफ x को कन्वर्ज करेगी, राइट। सो सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या था, नॉर्म। सो हमने क्या लिया, एक सीक्वेंस ली जो कि कन्वर्ज कर रही है xn x को, देन हमने प्रूव कर दिया कि नॉर्म ऑफ दैट सीक्वेंस कन्वर्जेस टू नॉर्म ऑफ x। एंड सिंस हमने xn सीक्वेंस जो ली थी वो आर्बिट्री थी, नॉर्म इज कंटिन्यूअस एज अ मैपिंग, राइट। So any doubt in this?